हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो जॉन लॉक रहता है वो 1632 से 1704 के पीरियड में रहता है। ये इसका जो इन्फ्लुएंस रहता है इनलाइटनमेंट थिंकर पर रहता है। ये इनलाइटनमेंट पीरियड का रहता है, रिनेंसेंस पीरियड का रहता है। और इसने जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी दी थी वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी, जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का भी फाउंडेशन माना जाता है। वो सब हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ये 17th सेंचुरी इंग्लैंड का रहता है। उस समय 17th सेंचुरी इंग्लैंड में सिविल वार्स होते हैं जॉन लॉक के पीरियड में। साथ ही साथ जॉन लॉक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को भी देखता है। इसी समय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भावना भी जागृत होती है। रूल ऑफ लॉ, जस्ट वार्स, इंटरनेशनल लॉ, ये सभी कानून की बात इस समय होती रहती है। अब हम लोग सबसे पहले जो इसेंस है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडिविजुअल और स्टेट के बीच होता है एग्रीमेंट। ठीक ना, एक एक प्रकार का एग्रीमेंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होता है, वो अपने कुछ जो नेचुरल राइट्स होते हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, वो अपनी रक्षा के लिए किसी को एक ट्रस्ट बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको दे देते हैं। तो ये चीज होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो चरण है जॉन लॉक वो क्या बताता है, वो सबसे पहले बात करता है ह्यूमन नेचर की। तो जो जॉन लॉक का ह्यूमन है वो पॉजिटिव उसका चित्रण करता है, सकारात्मक जो है तो चित्रण करता है। उसका मानना है कि जो ह्यूमन होता है वो रेशनल होता है, विवेकशील होता है, ह्यूमनिस्टिक होता है, कोऑपरेटिव होता है। यानी वो मेल जोल वाला ह्यूमन होता है। जैसे हॉब्स के हम लोग ह्यूमन नेचर की बात करें, वो सेल्फिश होता है, इगोइस्टिक होता है, इस प्रकार की बात करता था हॉब्स। लेकिन लॉक जो है तो पॉजिटिव जो है तो चित्रण करता है। वो इक्वलिटी एमंग ह्यूमंस की बात करता है, मानव उनमें समानता की बात करता है कि जो ह्यूमन नेचर है वो समानता के लिए। साथ ही साथ वो इक्वल राइट्स की बात करता है कि इसमें सभी नागरिक समान होते हैं, सभी को समान अधिकार भी प्राप्त होते हैं। वो नैतिक दृष्टि से बात करता है ह्यूमन का। ठीक ना। अब जो स्टेट ऑफ नेचर की बात क्या करता है, प्राकृतिक अवस्था जो होती है, स्टेट ऑफ नेचर, वो किस प्रकार की होती है। तो लॉक्स का मानना है कि जो प्री स्टेट होता है वो प्री सोशल होता है, नॉट प्री पॉलिटिकल। वो पूरा राजनीतिक नहीं है बल्कि प्योर सोशल है। और वो साथ ही साथ वो मानता है उसमें नेचुरल कुछ कानून होते हैं, उसमें पीस और स्टेबिलिटी होती है। जो नेचुरल स्टेट होता है, नेचर ऑफ स्टेट होता है, वो पीस और स्टेबिलिटी होती है। हॉब्स जो होता है उसको बुरा बताता है, नेचुरल का कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं लगातार, वार ऑल ऑफ अगेंस्ट ऑल, सभी का सभी के खिलाफ युद्ध होता है, हॉब्स का मानना है। लेकिन इसमें जॉन लॉक जो है तो ऐसा नहीं मानता। वो मानता है कि ये परस्पर शांति और सहयोग होता है इसमें, और सभी में इक्वलिटी ऑफ फ्रीडम की बात करता है। उसका मानना है कि इसमें सद्भावना होती है, परस्पर सहायता की बात करती है। ठीक ना, प्राकृतिक अवस्था। लेकिन कुछ समस्याएं भी होती हैं। समस्याएं क्या होती हैं, जो उनकी नेचुरल राइट्स है उनकी सुरक्षा नहीं होती, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की सुरक्षा की कमी रहती है। साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना इसलिए रहती है क्योंकि कोई जजेस नहीं होता, कोई सार्वजनिक न्यायाधीश नहीं होता जो ये जो नेचुरल लॉ है उनको इंटरप्रिटेट कर सके, उनकी जो तो व्याख्या कर सके। तो इसलिए नागरिक जो है तो एक नागरिक समाज की स्थापना करने को राजी होते हैं, उसका मानना है। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, नेचुरल राइट्स जॉन लॉक का मानना है कि जो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी हो नेचुरल राइट्स हैं। साथ ही साथ उसका मानना है कि जो नेचुरल राइट्स हो इनहेरेंट होते हैं, इनएलिनिएबल होते हैं, इन्हें कोई छीन नहीं सकता। ठीक ना। और ये जो नेचुरल राइट्स होते हैं यही फाउंडेशन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है इन्हीं नेचुरल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए ही जो है तो प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जॉन लॉक का मानना है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो तरह का होता है, टू टाइप का गवर्नमेंट। एक तो होता है सिविल सोसाइटी के लिए होता है, यानी एक स्टेट। जो जॉन लॉक होता है वो स्टेट्स के लिए सिविल सोसाइटी शब्द का इस्तेमाल करता है, और गवर्नमेंट के लिए ट्रस्ट का इस्तेमाल करता है शब्द का। तो जो फर्स्ट जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिविल सोसाइटी बनाता है, स्टेट बनाता है, जो सिटीजन्स के बीच होती है, सिटीजन आपस में मिलकर एक स्टेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर जो सेकंड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो गवर्नमेंट बनाने के लिए होता है, ट्रस्ट बनाने के लिए। और ये सिटीजन्स और स्टेट्स के बीच होते हैं, सिटीजन्स और स्टेट मिलकर कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, एक चौकीदार की तरह। ठीक ना। जो इसके गवर्नमेंट का काम होता है, इनके लाइफ राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। जो लॉक मानता है कि जो
गवर्नमेंट का प्राइमरी रोल होता है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का काम होता है। लेजिस्लेटिव यानी कि एक प्रकार के जो कानून है उनको बनाने, उनकी व्याख्या करने का काम लेजिस्लेचर का रहेगा जॉन लॉक के अनुसार। एग्जीक्यूटिव के अनुसार वो मानता है कि जो कानून बनेंगे उनका क्रियान्वयन जो है तो एग्जीक्यूटिव करेगी, और जो जुडिशरी रहेगी वो दंड देने का कार्य करेगी। जो भी प्राकृतिक नेचुरल राइट्स का वायलेशन करेगा, उन्हें उल्लंघन करने वाले को दंड देने का कार्य करेगा। और ये जो अथॉरिटी मिलती है इस गवर्नमेंट्स को, वो लोगों के कंसेंट के द्वारा मिलती है। लोग उसको कंसेंट देते हैं कि हाँ तुम्हें ये करना है, एक चौकीदार की तरह उसको रख देते हैं। और फिर सिविल सोसाइटी जो होती है वो देखती रहती है कि वो गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से कर रही है कि नहीं। यदि गवर्नमेंट अच्छा से काम नहीं करती है तो लोगों के पास अधिकार होता है कि वो उसको बदल दे, यानी उस पहरेदार को बदल के दूसरे गवर्नमेंट्स को या ट्रस्ट को रखे। तो जो एग्रीमेंट होता है जो लोगों के बीच होता है, जो लेजिटिमेसी होती है वो वॉलंटरी होती है। पीपल अपनी अथॉरिटी खुद ही देते हैं, उसको सौंपते हैं कि हाँ तुम्हें ये कार्य करना है, ठीक ना। अब हम लोग राइट टू रिवोल्यूशन देख लेते हैं। राइट टू रिवोल्यूशन में क्या होता है, यदि जो गवर्नमेंट है वो नेचुरल राइट्स को, हमारे हमारे जो नेचुरल राइट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट या ट्रस्ट को हमने बनाया है, उसको वायलेट करती है, तो हमें उसको ओवरथ्रो करने की जो है तो परमिशन देता है जॉन लॉक। वो कहता है कि ऐसी गवर्नमेंट को, अप्रेसिव गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए, उसके स्थान पे दूसरी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर देना चाहिए। और साथ ही साथ वो लिमिटेशन लगाता है कि जो एनार्की है वो पुनः नहीं आएगी। जिसे हॉब्स क्या करता है, हॉब्स कहता है कि जो अगर गवर्नमेंट हमारा राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, स्टेट हमारे राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको हटा के हमें पुनः नेचुरल अवस्था में चला जाना चाहिए, नेचुरल स्टेट में चले जाना चाहिए। लेकिन जो है तो लॉक्स का मानना है कि पुनः जो है तो समाज नेचुरल स्टेट में नहीं जाएगा, बल्कि वो एक गवर्नमेंट्स को बदल देगा दूसरी गवर्नमेंट्स, यानी गवर्नमेंट्स को बदलने का कार्य लॉक का मानना है। अब हम लोग लॉक के जो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है, जो उसमें कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसका जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसमें कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, इक्वलिटी है ना, राइट्स की बात की गई है, गवर्नमेंट्स को चेंज करने की बात की गई है। साथ ही साथ इसका जो इम्पैक्ट रहा है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पे भी रहा है। वहाँ पे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के जो नेचुरल राइट्स दिए गए हैं वो भी उन पे इम्पैक्ट डालता है। साथ ही साथ ये इंडिविजुअल राइट्स को ग्लोबली जो है तो सपोर्ट भी करता है। मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जैसे जॉन रॉल्स, नाजिक, इन सबको भी इन्फ्लुएंस करता है जॉन लॉक। तो इस प्रकार देखते हैं तो जॉन लॉक का जो है तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट पे देखने को मिलता है। ये था हमारा जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हम इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।